नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मानना है एक पूर्व दिग्गज क्रिकेटर का जो भारतीय हैं, जिनके मुताबिक ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप 2022 की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होंगे। अब कौन है वो पूर्व दिग्गज और एक्चुअली में उन्होंने क्या कहा है और क्यों उन्होंने ऋषभ पंत को अपनी प्लेइंग 11 से बाहर रखा है, आपको इस वीडियो में बता दें। दरअसल इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 5 मैचों की सीरीज में भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही 2-2 की बराबरी पर सीरीज उन्होंने खत्म की, क्योंकि जो आखिरी मुकाबला था जो बेंगलुरु में खेला जाना था एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, वहां पर बारिश ने खलल डाला और इस बारिश के चलते मैच जो है रद्द हो गया और साउथ अफ्रीका भारत की जमीन पर शॉर्टर फॉर्मेट में सीरीज जीतने का जो रिकॉर्ड था वो कायम रहा और भारत का सपना जो है चूर चूर हो गया साउथ अफ्रीका को पहली बार अपनी ही जमीन पर T20 सीरीज हराने का। अब इस सीरीज से कुछ पॉजिटिव निकले, कुछ नेगेटिव निकले। अब अगर पॉजिटिव की बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव भारतीय टीम के लिए इस सीरीज से रहा दिनेश कार्तिक का फॉर्म। दिनेश कार्तिक ये वही खिलाड़ी हैं जिनकी 3 साल बाद टीम में वापसी हुई है, जिन्होंने IPL 2022 में कमाल का प्रदर्शन किया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए और उसी का फल मिला उन्हें कि इंडियन टीम में उन्हें फिर से जगह मिल गई और उन्होंने अपनी जगह को क्या खूब भुनाया है। जिस तरह से उन्होंने इस पूरी सीरीज में बल्लेबाजी की, उस तरह से लग रहा था कि दिनेश कार्तिक 37 साल के हैं ही नहीं, ये वही दिनेश कार्तिक है जिन्होंने इंडिया की तरफ से पहला T20 इंटरनेशनल जो था इंडिया का, उसमें शिरकत की थी और उसमें मैन ऑफ द मैच भी थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही वो मैच था, तो वो पुराने दिनेश कार्तिक ही लग रहे थे जिन्होंने उस समय डेब्यू किया था और 37 साल का दिनेश कार्तिक भी वैसा ही खेल रहे थे जैसे पुराने थे। तो दिनेश कार्तिक का जो फॉर्म था वो बड़ा शानदार था, जिसकी बदौलत भारत ने राजकोट में जो चौथा T20 इंटरनेशनल था वो जीता था, जहां पर दिनेश कार्तिक ने अपना पहला मेडन 50 लगाया था T20 इंटरनेशनल में। 27 गेंदों में 55 रनों की जो पारी थी वो शानदार पारी थी, जिसकी बदौलत भारत ने एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया और उसके बाद भारतीय गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव था दिनेश कार्तिक। उसके बाद दूसरा पॉजिटिव देखा जाए तो हार्दिक पांड्या का फॉर्म शानदार था IPL 2022 में और जैसे ही उन्होंने इंडियन टीम में भी कमबैक किया, वहां पर भी उन्होंने सबके छक्के छुड़ा दिए। बल्लेबाजी की जब बात करें तो हार्दिक पांड्या ने बहुत रन बनाए, बहुत शानदार पारियां खेली। हार्दिक पांड्या तो फिनिशर के रूप में सामने आए और उसके बाद गेंदबाजी में उतना प्रभाव नहीं डाल पाए, बट बल्लेबाजी एक सबसे बड़ा पॉजिटिव रही। और नेगेटिव रही ऋषभ पंत की कप्तानी और ऋषभ पंत का बैटिंग फॉर्म अगर स्पेशली देखा जाए, क्योंकि ऋषभ पंत जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे सीरीज में, पहले मैच में 29 रन और अगले 4 मैचों में 29 रन, तो इस तरह का उनका फॉर्म रहा, जिसकी बदौलत ऋषभ पंत एक भी 30+ स्कोर नहीं कर पाया और प्रेशर अपने आप पर कुछ ज्यादा ही ले लिया। और जिस तरह से शॉट सिलेक्शन उनका था, लगातार वाइड गेंदों पर जिस तरह से वो आउट हो रहे थे, लग रहा था कि रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है उनके विकेट्स का। तो इसीलिए ऋषभ पंत की आलोचना खूब हो रही थी और ये भी सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या इन्हें T20 वर्ल्ड कप 2022 की टीम में जगह मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह से लग नहीं रहा है कि ये खेलना चाहते हैं T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन बहुत है। दिनेश कार्तिक फॉर्म में, वो भी विकेटकीपर बैट्समैन है, ईशान किशन है, साथ ही साथ संजू सैमसन की आयरलैंड के खिलाफ वापसी हुई है और वहीं पर KL राहुल भी रहेंगे। तो इतने सारे विकेटकीपर होने के बावजूद अगर ऋषभ पंत को अपनी टीम में जगह बनानी है तो फिर कुछ अच्छा तो करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान और जो कमेंटेटर भी अभी, उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 पिक की है T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए और उसमें ऋषभ पंत का नाम उन्होंने शामिल नहीं किया। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि कौन सी है वो प्लेइंग 11 और कौन कौन खिलाड़ी हैं उस प्लेइंग 11 में। तो सबसे पहले बात करें ओपनिंग की, तो उन्होंने KL राहुल और रोहित शर्मा को चुना है, साथ ही साथ नंबर 3 पर चुना है उन्होंने विराट कोहली को, चौथे नंबर पर उन्होंने चुना है सूर्य कुमार यादव को। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं चुना है, जबकि सूर्य कुमार यादव को उन्होंने चुना है। और अगर बात करें उसके बाद 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को चुना है, उसके बाद दिनेश कार्तिक को चुना है। जी हाँ, ऋषभ पंत की जगह उन्होंने चुना है दिनेश कार्तिक को। उसके बाद रविंद्र जडेजा, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह, ये थी इनकी प्लेइंग 11 T20 वर्ल्ड कप 2022 में। और उन्होंने इस बारे में ये भी कहा कि विराट कोहली का फॉर्म खैर चिंता का विषय ज़रूर है, बट ऑस्ट्रेलिया में रन बहुत बनाए हैं और साथ ही साथ बॉलिंग के लिए उन्होंने कहा कि वहाँ पर स्विंग गेंदबाजों की ज़रूरत है जिनको एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए उन्होंने बुमराह और बाकी खिलाड़ियों को रखा है। अब बात करेगा ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत का खराब फॉर्म के चलते इरफान पठान ने उन्हें T20 11 में पिक नहीं किया है, वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में पिक नहीं किया है।
अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, आप क्या इरफान पठान की बात से सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने दिनेश कार्तिक को तरजीह दी है ऋषभ पंत की जगह। तो अगर आप होते अपनी प्लेइंग 11 में तो आप ऋषभ पंत को जगह देते या दिनेश कार्तिक को? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।